आज आप लोग के हम जो पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं टेंस के बारे में। आप लोग के टेंस के बारे में पहला वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं कि टेंस के कितने भेद होता है, उसका नामकरण का एक कहानी के माध्यम से बताए थे। आज आप लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस का है रूल, उसके साथ हम बताएंगे आप लोग का अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। लेकिन आप लोग याद रखिए, तो अभी छोटा सेंटेंस बता रहे हैं और इसके बाद हम आप लोग के थोड़ा बड़ा सेंटेंस बताएंगे, जिससे आप लोग को बेसिक नॉलेज देने जा रहे हैं। देखिए, टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है तह। समझ गए? पूरा आप लोग हम बता दिए हैं। प्रेजेंट टेंस ह, पास्ट टेंस थ, फ्यूचर टेंस ग, और इसका जो चारों है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला है वो है तह, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 एस या ES प्लस ऑब्जेक्टिव। एस या ES लग जाता है, इसको हम V5 भी हो जाता है। हम लिख सकते थे V1 या V5, मतलब जिस वर्ब में एस या ES लग जाए। आप लोग जानते हैं कि वर्ब किसको बोलेंगे? वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, ए वर्ब इज ए वी डिनोट्स एक्शन, पोजीशन, रिलेशन, स्टेट ऑफ बीइंग, माने किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है, तो अंतिम में समझिए कि अंतिम में शब्द में जितने भी शब्द हैं हिंदी के, अंतिम में नार आता है तो समझ जाना कि वो वर्ब है। शब्द, रिलेशन वाला नहीं, शब्द में। जैसे खाना पीना, रोना हंसना, लाना बजाना, गाली देना, ये सब जितना नार अंत में, ये वर्ब है। अब देखिए, अब वर्ब है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से कैसे बनेगा? देखिए, तह, तह मतलब हम क्या बताए थे? ता हूं, ते है, ते हो, ती है, यही रहेगा तह मतलब। देखिए, सम है तह 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 तह, सब में तह आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही रूल है। अब देखिए, इसका है जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, तुम लोग पढ़ते हो, वे लोग पढ़ते हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, राम पढ़ता है, राम और श्याम पढ़ते हैं। अब देखिए, लड़का पढ़ता है माने एक सिंगुलर हुआ, और लड़के पढ़ते हैं माने एक से अधिक हो गया। अब देखिए, आप लोग का पर्सन भी बताए थे कि देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन बाकी सब आ जाता है। इसका रूल है कि थर्ड पर्सन के साथ वर्ब का पहला रूप लगाया जाता है। जो वर्ब का पहला रूप होता है वो समझिए कि प्लूरल वर्ब होता है। और देखिए, थर्ड पर्सन में जैसे हम लोग आएंगे, थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन का रूल है कि V1, थर्ड पर्सन में आएंगे तो किसी में लगता है V1 और किसी में V5। V1 किसको बोलेंगे? जो वर्ब का पहला रूप होता है। और V5 किसको बोलेंगे? जिस वर्ब के अंत में एस या ES लग जाता है उसको V5 बोला जाता है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई रीड, वी रीड, सेकेंड पर्सन यू रीड, थर्ड पर्सन दे रीड। अब देखिए, इस सेकेंड पर्सन है यू रीड। अब देखिए, इसमें आएंगे तो ये हो गया सब थर्ड पर्सन। इसमें थर्ड पर्सन में एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से एक का बोध होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर, और एक से अधिक होगा तो उसको बोलेंगे प्लूरल। तो देखिएगा, वे लोग पढ़ते हैं मतलब बहुत से लोग पढ़ते हैं, माने एक से अधिक लोग पढ़ते हैं, इसमें हम एस या एस नहीं लगाएंगे। उसका रूल है कि V1 का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, मतलब V5 का प्रयोग होता है। V5 जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, याद रखिएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। V1 प्लूरल वर्ब होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। इसमें काम करता है रूल SS और PP का काम करता है, मतलब थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब काम करता है। मतलब एक का बोध होगा उसमें वर्ब में एस या ES लगेगा, और एक से अधिक का बोध होगा उसमें एस या ES नहीं लगेगा। देखिएगा, वह पढ़ता है, एक का बोध हो रहा है इसलिए इसमें एस लगेगा। रीड में एस लगा दिए, रीड्स हो गया। इसको हम लोग V5 भी बोलते हैं, रीड्स को। एस ES लग गया तो समझ को V5। आप लोग हम बताएंगे V1 V2 V3 V4 V5। देखिए, वह पढ़ती है, एक का बोध हो रहा है, सी रीड्स, स्त्रीलिंग के लिए सी, और रीड में एस लगा देंगे, हो गया V5, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। राम पढ़ता है, राम रीड्स। राम और श्याम पढ़ते हैं तो राम एंड श्याम, एक से अधिक का बोध हो गया तो रीड लिखेंगे, एस या एस नहीं लगेगा। देखिए, लड़का पढ़ता है, एक का बोध हो रहा है तो लिख देंगे द बॉय रीड्स। एक का बोध होगा तेज लगा देंगे। अब ये बॉयज मतलब एक से अधिक का बोध हो गया। देखिए, एक से अधिक का बोध हो गया
इसमें एस या एस नहीं लगेगा। ये क्या हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसमें पीपी का रूल लगा, इसमें देखिए एसएस का रूल लगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आप लोग को बनाना आ जाएगा ना। देखिएगा निगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। हमेशा याद रखिएगा जहां आ गया डू, जहां आ गया डज, डिड रहेगा तो हमेशा वर्ब का पहला रूप का प्रयोग हो जाता है, V1 का प्रयोग होता है, हमेशा V1 का प्रयोग होता है, कहीं भी आ जाएगा डू डज डिड। जैसे मैं इसमें नहीं लग गया, देखिए इसमें सब में नहीं लग गया, मैं नहीं पढ़ता हूँ, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तुम लोग नहीं पढ़ते हो, वे लोग नहीं पढ़ते हैं, वह नहीं पढ़ता, वह नहीं पढ़ती है, राम नहीं पढ़ता है, राम और श्याम नहीं पढ़ते हैं, लड़का नहीं पढ़ता है, लड़के नहीं पढ़ते हैं, सब में नहीं लग गया, इसी को निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें नहीं का बोध हो, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ डू नोट, सेकेंड पर्सन यू के साथ डू नोट, अब बाकी में किसी में लिखेंगे डू और किसी में लिखेंगे डज नोट, डू नोट या डज नोट। तो कैसे जानेंगे, तो याद देखिएगा जिसमें इसमें हम लोग एस लगाए थे उसमें लिखेंगे डज नोट, और जिसमें हम लोग एस नहीं लगाए थे उसमें लिखेंगे डू नोट। जैसे में फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ डू नोट लगा दिए, और डू नोट डज नोट जहां लग जाता है वर्ब का पहला रूप रीड का प्रयोग होगा, देखिए रीड लिख दिए V1। थर्ड पर्सन में दे के साथ डू नोट लिखेंगे V1, इसमें ही है डज नोट रीड, देखिए इसमें क्या हो गया, थर्ड पर्सन में जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता है एक का बोध होगा उसमें डज नोट लगाया जाता है, मतलब जिसमें हम एस लगाते हैं उसमें इसमें क्या कर देंगे डज उसका स्थान पर लिख देंगे। देखिए वह नहीं पढ़ता है, ही डज नोट रीड, वह नहीं पढ़ती है, शी डज नोट रीड, राम नहीं पढ़ता है, राम डज नोट रीड, राम और श्याम नहीं पढ़ते हैं, दो का बोध हो गया तो डू नोट, एक का बोध हो गया, देखिए इसमें लड़का नहीं पढ़ते एक का तो डज नोट, और इसमें हो गया अधिक का, लड़के नहीं पढ़ते एक से अधिक का बोध हो गया तो डू नोट। और हमेशा याद रखिएगा V1 डू डज के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। और देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें प्रश्न का बोध होता है, क्या से स्टार्ट होगा, और एक होता है कि डायरेक्ट इंटरोगेटिव शब्द स्टार्ट हो जाएगा WS से। तो देखिए इसमें क्या, इसका रूल क्या है, इसका रूल है सबसे पहले डू या डज जो है पहले लगा लेते हैं, डू या डज, इसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट और इसके बाद लिखते हैं V1। देखिए डू या डज, जिसमें डू या डज इसमें लगल है उसमें पहले डू या डज आ जाएगा। तो देखिए क्या मैं पढ़ता हूँ, मैं के साथ डू लगाते थे, इससे शुरू में आ गया डू, मैं का अंग्रेजी आई होता है, आई लिखे, पढ़ना के रीड रीड। आप लोग को बता दें कि इसमें हमेशा V1 का प्रयोग होता है, जहाँ डू जब डज आ गया तो इसमें डू या डज आ रहा है तब V1 का प्रयोग होगा। देख क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू यू रीड, डू वी रीड, देखिए इसमें क्या हो गया आपका डू लगा V1, इसमें हम लोग भी यहाँ लगाते थे डू, इसमें भी लगा डू यू रीड, वे लोग पढ़ते हैं डू दे रीड, क्या वह पढ़ता है डज, ही के साथ का लगाते थे डज ही रीड, क्या वह पढ़ती है डज सी रीड, क्या राम पढ़ता है डज राम रीड, क्या लड़का पढ़ता है डज द बॉय रीड, इसमें आप लोग एक का बोध हो गया डज लगाएंगे, देखिए लड़के एक से अधिक का बोध होगा डू लगा देंगे, डू बॉय रीड। अब देखिए एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि आपका समझिए कि बीच में आएगा आपका इंट्रोगेटिव शब्द, जैसे कि मैं क्या करता हूं, देखिए ऐसे हो सकता है, चाहे यहां लिख सकते हैं मैं क्या पढ़ता हूं, देखिए ना क्या मैं पढ़ता हूं, हम लोग कहाँ जाते हैं, तुम लोग क्या तुम कौन हो, तुम लोग लिखिए तुम लोग
लोग क्या लिखते हो? वे लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं, ऐसा सेंटेंस आएगा तब। देखिए इसका रूल क्या है कि सबसे पहले जो बीच में आता है, जिसे क्या क्या का अंग्रेजी होता है व्हाट शुरू में आ जाएगा ना। इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट का है आई लिख दिए। एक बाद इसमें लिखेंगे डू। क्या लिखेंगे? डू। अब पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड। क्या लिख देंगे? रीड। बात समझ गए ना? देखिए हम लोग कहाँ रहते हैं? वी नहीं, पहले कहाँ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वेयर। क्या लिखेंगे? वेयर। समझ गए? यहाँ देखिए डू यहाँ आएगा। इसका रूल होता है पहले इंट्रोगेटिव समय WH, फिर लिखेंगे डू या डज, इसके बाद लिखेंगे गिवन और लास्ट में लिखेंगे जो रहेगा ऑब्जेक्ट ना। हाँ देखिए इसमें क्या है, क्या का अंग्रेजी शुरू में आ गया। इसके बाद मैं के साथ डू का प्रयोग होता है, इसे डू लिख दिए। मैं का अंग्रेजी आई और पढ़ना का अंग्रेजी रीड। हम लोग कहाँ रहते हैं? वेयर। एक बाद इसमें लिखेंगे डू। क्या लिखेंगे? डू। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? बी। और जाना क्या होता है? गो। देखिए तुम लोग क्या लिखते हो, मतलब क्या का अंग्रेजी व्हाट। अब बताओ, इसको साथ डू लगाते हैं ना, डू लिखेंगे। तुम लोग क्या लिखते हो? डू। तुम लोग के क्या लिखेंगे? यू। और लिखना है क्या लिखेंगे? राइट। लिख दिए। वे लोग कहाँ रहते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे? पहले कहाँ का अंग्रेजी वेयर। क्या लिखेंगे? वेयर। एक बाद लिखेंगे डू, फिर लिखेंगे दे, और रहना का अंग्रेजी होता है लीव। क्या होता है? लीव। और फिर हो सकता है कि वह क्या करता है। देखिए बीच में क्या आ गया? इसका अंग्रेजी हो गया व्हाट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डज, क्योंकि ही है, ही के साथ क्या लगाते हैं? डज। फिर लिखेंगे ही, और करना का अंग्रेजी होता है डू। क्या होता है? डू। इसी तरह से आप लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस है, छोटा छोटा वाक्य है, ये जो रूल है, आप लोग का रूल को रटना जरूरी है। ये याद कर लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5, या एस या ईएस लगे, इसको V5 भी बोलते हैं। एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, इसको रट लेना है। फिर नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? नहीं जिसमें रहे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दो रूल हुआ। तीसरा रूल आप लोग का याद करना है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। चौथा रूल क्या है? WH से स्टार्ट होगा, जैसे वेयर, व्हाट, हूम, हाउ, वेयर, इस सब से स्टार्ट होगा। तब लिखेंगे WH वर्ड प्लस डू या डज, अब प्लस आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। एक इसके बाद होगा आपका V1, एक बाद आप लोग का होगा ऑब्जेक्ट। देखिए WH वर्ड हो जाएगा, फिर प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग का याद कर लीजिए। वो आप लोग का छोटा से बड़ा सेंटेंस की ओर लेकर जाएंगे। आप लोग का यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा रहता है, उस पर क्लिक कीजिए। फिर बेल आइकन घंटी को ऑल पर जाके क्लिक कर दीजिए, ताकि टोटल वीडियो आप लोग का मिलता रहे आप लोग का। इसके बाद इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। HW आप लोग के क्या है? HW आप लोग का हम HW दे रहे हैं, जैसे गो। गो मतलब क्या होता है? जाना। कब मने क्या होता है? आना। डांस मतलब नाचना। श्री मिस आपका हो गया सोना। ठीक है, देखिए आप लोग का बनाना है, रिवाइजिंग करना है। अपना से रिवाइजिंग नहीं कीजिएगा तो आप लोग को नहीं बनाने आएगा। खूब रिवाइजिंग करना है, प्रैक्टिस खूब करना चाहिए। तो देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है, इससे पहले सुनिए। देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, पहले लिखना है, इसके बाद नियम लिखना है,
अब देखिए जहां पढ़ना से हम बनाए हैं पढ़ता, वहां आपको बनाना है जाना से जाता। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, मैं जाता हूँ, हम लोग जाते हैं, तुम लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, वह जाता है, वह जाती है, राम जाता है, राम से हम जाते हैं, लड़का जाता है, लड़के जाते हैं। और फिर देखिए निगेटिव में यही सेंटेंस लगा आप लोग को बना देना है। मैं नहीं जाता हूँ, पढ़ना खत्म हो जाता बनेगा ना, मैं नहीं जाता हूँ, हम लोग नहीं जाते हैं, तुम लोग नहीं जाते हो, इतना समझ गए। अब इसके बाद कम से बनाना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं आता हूँ, हम लोग आते हैं। इसके बाद देखिए ईगो से बनाने के बाद आप लोग यहाँ से भी स्टार्ट करना है, लगातार बनाना है। इंट्रोगेटिव वाला, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो आप लोग क्या मैं जाता हूँ, क्या हम लोग जाते हैं, क्या तुम लोग जाते हो, ये नहीं बनाइएगा चलेगा, ये जो सेंटेंस है नहीं बनाइएगा तो चलेगा, लेकिन आप लोग यहाँ तो कम से कम क्या वाला तो जरूर बना के रिवाइजिंग कीजिए। क्या मैं जाता हूँ, क्या हम लोग जाते हैं, क्या तुम लोग जाते हो, क्या वे लोग जाते हैं, क्या वह जाता है, क्या वह जाती है, क्या राम जाता है, क्या लड़का जाता है, क्या लड़के जाते हैं। इसको बना के इसके बाद देखिए कितना सेंटेंस आपका हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूना 20 और 10 तिया 30, 1 से 30, 30 तिया 90, 90 तिया यानी कि 120 और 90 चौका, अरे 90 चौका कह रहे हैं, यानी कि एक से कितना बना जी 30 ना, 30 चौका कितना होता है 30 गुने 4 कर लीजिए, 4 तिहाई 12, 120 सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप लोग इतना बना लीजिएगा तो समझिएगा आप लोग का एकदम 100% आ जाएगा। थैंक यू।